audio jungle. हेडलाइंस के प्रोजेक्ट है। युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। 2 दिवसीय यात्रा पर बक्सर पहुंचे मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, छठ व्रतियों के बीच किया पूजा सामग्री का वितरण। डीएम ने लिया छठ घाटों का जायजा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। दस नवंबर को बक्सर और डुमरांव में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित, छठ पूजा को लेकर प्रशासन का निर्देश। कोरोना संक्रमण काल के बाद पहली बार गुलजार हुए बाजार, छठ पूजा की खरीदारी को लेकर बाजारों में उमड़ रही लोगों की भीड़। और शराब कारोबार पर अंकुश लगाने का दिया डीआईजी ने निर्देश, एसपी ने कहा धंधेबाजों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर एसबीआई बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव बक्सर। छठ व्रतियों के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सोमवार को फल व पूजा सामग्री का वितरण किया। राजधानी से बक्सर आने के क्रम में उनका पहला कार्यक्रम ब्रह्मपुर में रहा। उसके उपरांत छठिया पोखरा डुमरांव में, जहां पूर्व से भाजपा कार्यकर्ता व सामाजिक प्रशासनिक वर्ग के लोग उपस्थित रहे। आस्था के महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। सामग्री वितरण के दौरान खासकर दलित वर्ग के लोग उपस्थित हुए। सांसद के मीडिया प्रभारी नितिन ने बताया कि मंगलवार को स्थानीय सांसद छठ घाटों का जायजा लेंगे, जिला प्रशासन के साथ आवश्यक बैठक भी करेंगे। इसके उपरांत इटाढ़ी में आयोजित पूजा सामग्री वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। डुमरांव के कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष शीला त्रिवेदी, पूर्व जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, कई लोग मौजूद रहे। का जो भी आपके लिए जो सामग्री जो हो पाया है, तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। आप गोविंद हो, आप ही भगवती हो। आपको समर्पण करने के लिए हम सब आए और इस सर्व भक्ति से कि सबका परिवार मंगलमय रहे, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी रहे, सभी आरोग्य रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सभी पीड़ित ऐसे जो भी भद्र हो और माँ कश्चित् दुर्भाग हुए, सभी एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके पीड़ित मानवता की सेवा करें। जिला प्रशासन छठ पूजा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे चुका है। सोमवार को जिला पदाधिकारी अमन समीर डुमरांव का हाल जानने पहुंचे थे। उन्होंने छठिया पोखरा का अवलोकन किया और नगर परिषद डुमरांव व अनुमंडल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। सार्वजनिक तौर पर साफ सफाई और पूजा के दौरान व्रतियों की सुरक्षा व आवागमन को सुचारू रखने पर बल दिया गया। जिलाधिकारी व एसपी के द्वारा सोमवार को संयुक्त रूप से जिला आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी घाटों पर क्रमशः प्रकाश का इंतजाम, घाटों तक जाने के लिए रास्ते का निर्माण, सुरक्षा के लिए गंगा में बैरिकेटिंग एवं नौका परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही साथ कोविड गाइडलाइन का पालन एवं वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है। वैसे छठ पूजा के दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। छठ पूजा को लेकर प्रशासन ने लंबा चौड़ा आदेश जारी किया है। इसमें आम जन के लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 10 नवंबर को दिन के 11 बजे से बक्सर और डुमरांव शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। यह आदेश 11 नवंबर को दिन के 11 बजे तक प्रभावी होगा। इसके अलावा 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे के बाद छोटे वाहनों और यात्री वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू हो जाएगा। ऐसा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया गया है। इसके अलावा सभी से मास्क पहनने एवं आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह जिला प्रशासन ने किया है।
प्रशासनिक सूचना के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही सुरक्षा के लिए हर जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी प्रमुख घाटों पर वॉच टावर का निर्माण कराने और भीड़ भाड़ वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश जारी किया गया है। गंगा में नौका के परिचालन और घाटों पर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी भी आपात स्थिति की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 0618322333 पर दी जा सकती है। इसके अलावा जिस थाने का नंबर हो उसे भी आप सूचना दे सकते हैं। आस्था के त्यौहार को सफल बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है सभी नागरिक जिम्मेवार बने और अपने कर्तव्य को निभाएं। आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर खरीदारी करने वालों की बाजार में भारी भीड़ उमड़ रही है। खासकर फलों की खरीदारी को लेकर हर बाजार में काफी चहल पहल देखी जा रही है। बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ जुटने के कारण जाम जैसा भी नजारा देखने को मिल रहा है। डुमरांव में भी फल खरीदने को लेकर उमड़ी लोगों के भीड़ के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण अन्य लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि स्थानीय प्रशासन और लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद जाम को खत्म कराया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जहरीली शराब के कारण राज्य में हुई मौतों के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किया है। बक्सर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ जिला है, इसलिए यहां विशेष चौकसी बरतने का निर्देश जारी किया गया है। सोमवार को इसकी समीक्षा के लिए शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी पी कन्नन ने डुमरांव में बैठक की। इस दौरान उन्होंने एसपी नीरज कुमार सिंह, एएसपी राज्य मुख्यालय व सदर डीएसपी गोरखराम को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से जिले में अवैध शराब का निर्माण करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हुई बरामदगी पर उन्होंने संतोष जताया। बैठक की जानकारी देते हुए एसपी नीरज कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि जिले में चल रही कार्रवाई, शराब की बरामदगी और गिरफ्तारी के अलावा उन्होंने लंबित कांडों के उद्भेदन के बारे में विस्तृत चर्चा की। साथ ही पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआईजी के बाद एसपी नीरज कुमार सिंह ने भी अपराध समीक्षा की बैठक की, जिसमें जिले के सभी थानाध्यक्षों की तीनों एसडीओ भी मौजूद रहे। डीआईजी साहब 2-3 इशू पे चर्चा करने के लिए आए थे। एक तो चुनाव का इशू था कि आगामी दिनों में जो 4 फेज में चुनाव हम लोगों का है, उस बिंदु पे विस्तार से चर्चा किए। जो छठ पर्व आस्था का महान पर्व है, उसकी तैयारी की समीक्षा की है, क्योंकि हम लोगों का क्राइम मीटिंग था, तो जो लंबित कांड है, लंबित कुर्की है, उसकी भी समीक्षा की है। और मद्य निषेध के कारणों का विस्तार से समीक्षा की है कि कितना रिकवरी है, कितनी बरामदगी है, कितनी गिरफ्तारियाँ हैं, और जो उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं बलिया और गाजीपुर, उनसे क्या समन्वय स्थापित करके हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, इस पर विस्तार से हम लोग इससे चर्चा। आस्था का महापर्व छठ को लेकर साफ सफाई जोरों पर है, क्योंकि इस महापर्व को स्वच्छता का भी महापर्व कहा जाता है। इसी कड़ी में डुमरांव नगर परिषद के द्वारा पूरे डुमरांव नगर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सड़कों के अलावा नली गली और मोहल्लों की सफाई कराई गई। गौरतलब है कि छठ पर्व के दौरान व्रतियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर पहले से ही जिला प्रशासन और मंडल प्रशासन के द्वारा कई तरह की तैयारियां की गई हैं। इसी कड़ी में साफ सफाई से लेकर उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, जिससे व्रतियों को परेशानी नहीं हो। लिहाजा तैयारियों को अंतिम रूप देने को लेकर डुमरांव नगर परिषद भी जी जान से लगा हुआ है। छठ पर्व के दौरान पूजा करने वाले व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। व्रतियों की सुविधा को लेकर हर किसी के तरफ से पहल की जा रही है। इसी कड़ी में डुमरांव राज्य अस्पताल में व्रतियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है। डुमरांव राज्य अस्पताल के तरफ से की गई इस व्यवस्था के कारण लोगों को काफी सुविधा होगी। गौरतलब है कि छठ पूजा को देखते हुए शहर में प्रशासन ने बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। ऐसे में व्रतियों को लेकर आने वाले वाहनों को पार्किंग की व्यवस्था होने से काफी मदद मिलेगी। पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव? तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार। बक्सर खबर का खास कार्यक्रम देखिए खुला दरबार।